वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। लास्ट 24 आवर में क्या कुछ हुआ है मार्केट के अंदर, और साथ के साथ बात करेंगे शिबा इनू के बारे में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट 24 आवर में कुछ ऐसी चीजें मार्केट के अंदर हुई हैं जिससे मार्केट के पूरे जो है जज्बात ही बदल गए हैं, हालात ही बदल दिए। और क्यों ये सब हुआ है, जो बिटकॉइन अच्छा खासा चल रहा था, 21,900 को टच किया, $22,000 टच नहीं कर पाया, कई बार कोशिश की बिटकॉइन ने। आज वो बिटकॉइन 19,915 का लो लगा चुका है, अभी 20,100 पे जो बिटकॉइन चल रहा है। तो क्या कुछ हुआ है लास्ट 24 आवर में और क्या कुछ आगे के सीन रह सकते हैं मार्केट के, सारी डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। करंट मार्केट की सिचुएशन, बिटकॉइन की सिचुएशन, कल 21,700-800 तक चला गया। और कल इंपॉर्टेंट डे क्यों था? कल इवनिंग में कुछ ऐसा होने वाला था, जो फेड के चेयरमैन हैं पॉल, उनकी यहाँ पे होने वाली थी स्पीच एक इवेंट के अंदर। और वो जैसे ही वो स्पीच हुई, उस स्पीच के अंदर जैसे ही उन्होंने इन्फ्लेशन की बात की और साथ के साथ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को हाइक करने की बात की। देखो, ये दो ऐसी चीजें हैं जो मार्केट्स को इंपैक्ट करती हैं। मार्केट में कोई छोटी मोटी नेगेटिविटी मार्केट को इंपैक्ट नहीं कर सकती, कोई बड़ी नेगेटिविटी, इस तरह की चीजें जो हैं वही मार्केट पे ज्यादा इंपैक्ट डालती है। और फेड और इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं पूरी तरह मार्केट को इंपैक्ट करता है। और ये चीज हमने कल देखी, जब भी ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है, जब भी ऐसी कोई बात होती है, फेड के चेयरमैन पॉल ने यहाँ पे स्पीच दी, और स्पीच के अंदर यहाँ पे बात क्या हुई कि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को हाइक करते रहेंगे। और यूएस में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा तो इंटरेस्ट रेट का हाइक होना बढ़ता रहेगा, इंटरेस्ट रेट हाइक होते रहेंगे, ठीक है। तो दोनों ही चीजें मार्केट्स के लिए अच्छी नहीं है। तो दोनों ही चीजों का इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट भी जो है अपने आप कम हो जाएंगे। अब ये सब चीजें कंट्रोल हो जाएंगी तो मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें अगर बढ़ेंगी तो मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। और इसी को लेके सारा डिस्कशन, इसी को लेके जो स्पीच हुई, उसी के बाद जो है मार्केट का वो हाल हो गया। आपने देखा बिटकॉइन आज 19,915 का लो लगा दिया, क्योंकि बिटकॉइन ने 20,500 का जो एक सपोर्ट था उसको अभी तोड़ दिया, एक जो बैरियर था उसको तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज थी कि $19,000 पे बिटकॉइन जाएगा, और वो दिखा दिया बिटकॉइन ने, ठीक है। अब बिटकॉइन $22,000 को टच करने वाला था, तो क्यों नहीं टच कर पाया, ये भी चीज समझने वाली है। अगर आप देखो, $22,000 को कई बार कोशिश की बिटकॉइन ने टच करने की, लेकिन एक जो रिजेक्शन है प्राइस के अंदर वो हमको देखने को मिल रहा था। जब भी $22,000 के नियर जाता, 21,800 900, वहां से सीधा रिजेक्शन हमको देखने को मिल रहा था। जिस तरह बिटकॉइन $25,000 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, 2 बार टच भी किया, लेकिन टच करते ही कैसा रिजेक्शन मिला, तो बिटकॉइन आप देखो कहां आ गया। और यही चीज हुई है बिटकॉइन के साथ, $22,000 को नहीं टच कर पाया, ठीक है, वहां से रिजेक्शन मिला प्राइस के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ी बात है, और मार्केट नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि बिटकॉइन क्या यहाँ पे अपना जो $17,500 का जो एक बॉटम लगाया था उसको भी यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, मतलब उससे भी नीचे जा सकता है। तो ये चीज भी पॉसिबिलिटीज है। 19,000 से 17,000 फिर ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। अभी 20,000 पे बिटकॉइन जरूर चल रहा है, लेकिन हाँ, एक सिनेरियो है कि मार्केट अभी और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि अभी भी मार्केट के अंदर फियर है। और फियर जब होता है मार्केट के अंदर तो फिर ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। जो मार्केट का इंपैक्ट हुआ है कल स्पीच के बाद, उसके बाद मार्केट के अंदर इस टाइम पे फियर है। और सिर्फ क्रिप्टो मार्केट ही नहीं, यूएस के स्टॉक मार्केट की बात कर लें, S&P 500 की बात कर लें, नैस्डैक की बात कर लें, वहां पे भी हमको अच्छी खासी डाउनफॉल देखने को मिली। जैसे यूएस मार्केट्स पे इंपैक्ट पड़े, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट भी कोरिलेशन रखता है, सीधा सीधा रिलेशन है, और क्रिप्टो मार्केट पे भी इंपैक्ट पड़ा। तो सभी मार्केट्स पे इंपैक्ट पड़ते हैं जब भी फेड का कुछ ऐसा सीन निकल के आता है, और सारे जज्बात यहाँ पे पूरी तरह हालात जो है कल बदल गए। अगर हम इथीरियम की बात कर लें, $1469 पे इथीरियम चल रहा है, मतलब अगर आप देखें अपना लो हिट करके आया, अभी $1,500 के करीब चल रहा है, तो बहुत नीचे आ चुका है। $2,000 का हाई लगा के जिस तरह से इथीरियम ने पिछले, अगर आप देखोगे 25-30 दिन का भी अगर हम चार्ट उठा के देख लें इथीरियम का, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, 100% से ऊपर का प्रॉफिट दिया जिन्होंने डिप के अंदर इथीरियम को खरीदा। अभी भी वो प्रॉफिट के अंदर है, लेकिन
उतना ही यहाँ पे जो है डंप भी आ रहा है इथेरियम के प्राइस में। 10% इथेरियम टूटा है, 6% बिटकॉइन का प्राइस नीचे गया है। और अगर हम बाइनेंस कॉइन की बात कर लें तो वो भी 296 297 की रेंज में चल रहा था, वो भी 279 280 डॉलर पे अभी चल रहा है। ये करंट सिनेरियोज है मार्केट के, मार्केट पूरा डाउन चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें शिबा इनू की, 1235 1240 की जो सीरीज है वो शिबा इनू की टच हो चुकी है। इस टाइम पे काफी नीचे आ चुका है शिबा इनू, 0.4 टाइम 0 1235 1240 इस टाइम बहुत नीचे आ चुका है, काफी अच्छा डिप के अंदर है पूरा मार्केट। अगर आप डीसीए करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए, डीसीए ही करना चाहिए ऐसे टाइम के अंदर। थोड़ा थोड़ा बाय जो है डिप के अंदर कर सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च पहले जरूर करें। क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस सभी हो सकता है, तो रिसर्च आपकी बहुत जरूरी है। तो ये करंट सिनेरियोज हैं और एक जीरो ऐड कर लिया शिबा इनू ने इंडियन रुपीस के अंदर। जी हाँ, 0.0009 की जो सीरीज है, 988 की जो सीरीज है वो इंडियन रुपीस में फिर से आ चुकी है, क्योंकि 12 के लेवल पे आया तो यहीं से एक जीरो ऐड हो जाती है। तो ये कुछ करंट सिनेरियोज अभी चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट और शिबा इनू को लेके। क्या कुछ अपडेट्स हैं मार्केट के अंदर, क्या कुछ हो रहा है वो भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे शिबा इनू की बर्निंग से। लास्ट 24 आवर में 276 जो मिलियन टोकन्स हैं वो बर्न हुए हैं। आपको पता है इतने टोकन्स की सप्लाई निकल चुकी है। और अगर हम बात कर लें शिबा इनू की गेम जो शिबा एटर्निटी है, उसको लेके विलियम वॉक ने यहाँ पे कुछ जो है सिग्नल दिए हैं कि कब तक लॉन्च हो सकती है ग्लोबली। ठीक है, इस टाइम पे विलियम वॉक जो सबसे बड़े गेम डेवलपर हैं, उन्होंने गेम डिजाइन किया शिबा इनू का, और वो गेम्सकॉम इवेंट जो है वहां पे भी गए हुए हैं। वहां पे भी बहुत सारे जो ग्लोबली हैं गेम्स का एक इवेंट है, और उसके अंदर भी जो वहां पे शिबा एटर्निटी को प्रेजेंट करने वाले हैं, तो काफी अच्छी बात है। लेकिन सितंबर के अंदर उन्होंने एक ये इशारा जरूर किया कि सितंबर में ग्लोबली लॉन्च हो जाएगी शिबा एटर्निटी। अभी जो टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही है iOS जो भी है, iOS और एंड्रॉयड के ऊपर जो है आपको शिबा एटर्निटी देखने को मिल जाएगी सितंबर मंथ के अंदर। बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ शिबेरियम और शी स्टेबल कॉइन का आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वार्टर थर्ड का लास्ट मंथ है सितंबर में, तो सितंबर में तो लेके आना ही होगा इनको। ठीक है, नहीं तो फिर पॉसिबिलिटी क्वार्टर 4 पे भी जा सकती हैं कि अक्टूबर मंथ में आपको देखने को मिले, क्वार्टर 4 की स्टार्टिंग में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर लें शिबा इनू की बर्निंग जो बर्न पोर्टल के जरिए हो रही है, 60 बिलियन से टोकन से ज्यादा बर्न हो चुके हैं। तो अभी तक सिर्फ उस बर्न पोर्टल के जरिए 2100 लोगों ने जो है यहाँ पे बर्निंग की है। इतना नंबर निकल के आया है कि इतने लोगों ने पिछले 2-3 महीने के, जब से अप्रैल से शिबा इनू का बर्न पोर्टल लॉन्च हुआ है, इतने लोगों ने शिबा इनू की बर्निंग की है अप्रैल से लेके अब तक। ठीक है, तो काफी कम नंबर है, लेकिन आगे बढ़ जाएगा जिस तरह प्राइस बढ़ेंगे, जिस तरह बुलरन आएगा, जिस तरह लोगों की एंट्री होगी, तो सब चीजें आगे बढ़ने वाली हैं। ठीक है, तो इसके अलावा वेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है शिबा इनू के लिए, लेकिन कुछ टाइम से अगर हम देखें वेल्स की और कॉइन्स की भी जो है होल्डिंग्स वो कम हो रही है। शिबा इनू की भी होल्डिंग्स कम की हैं वेल ने। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी यहाँ पे साफ कर दी, पूरी साफ कर दी होती तो शिबा इनू बहुत नीचे आ जाता। पूरी साफ नहीं हुई है, लेकिन कुछ परसेंट जो है यहाँ पे जरूर वेल्स ने अपनी होल्डिंग कम की है शिबा इनू को लेके। ये भी एक रियलिटी है और इसका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट डाउन जा रहा है तो वेल्स भी जो यहाँ पे प्रॉफिट होता है उनको वो भी निकाल लेती हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली अब देखो मार्केट कितना अच्छा चल रहा था, तो जितना डिप में बाय किया तो वेल्स धीरे धीरे अपनी जो है होल्डिंग्स निकाल भी लेती हैं, लेकिन कुछ होल्डिंग्स उनकी रहती है लॉन्ग टर्म के लिए। अभी बहुत सारी होल्डिंग्स है शिबा इनू की, वो लॉन्ग टर्म के लिए जो भी उनके टारगेट है। ठीक है, तो यही कुछ अपडेट्स थी मार्केट के अंदर, यही कुछ चल रहा है शिबा इनू को लेके, और यही कुछ मार्केट के हाल चल रहे हैं, जज्बात चल रहे हैं। ठीक है, और आपके क्या व्यूज हैं मार्केट की कंडीशन को लेके, मार्केट किस तरफ जा सकता है, क्या नेक्स्ट मूव रह सकते हैं, आपके क्या व्यूज हैं, आप क्या सोच रहे हो बिटकॉइन को लेके, बिटकॉइन कहां तक जा सकता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं वो भी बताइएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कनेक्ट हो सकते हो, वहां भी कोई क्वेश्चन कोई सवाल है पूछ सकते हो। ट्विटर और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो, वहां भी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, वो बेहद जरूरी होती है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।